छत्तीसगढ़ में शीतलहर का असर शुरू हो गया है, लेकिन सियासी गर्माहट बनी हुई है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही जमकर हंगामा देखने को मिला। पहले दिन सत्र के दौरान कभी विपक्ष हावी रहा तो कभी सत्ता पक्ष। सत्र की शुरुआत दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने से हुई, लेकिन प्रश्नकाल में मुख्यमंत्री के अधीन ऊर्जा विभाग के बिजली पंप कनेक्शन के पुराने आवेदनों को लेकर विपक्ष सरकार पर हावी दिखा और जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने वॉकआउट भी किया। वहीं संसदीय सचिव के अधिकार के मसले पर सदन में गहमा गहमी देखने को मिली। सबसे ज्यादा बहस और नारेबाजी धान खरीदी को लेकर हुई। बीजेपी काम रोको प्रस्ताव के तहत आक्रामक दिखी, जिसमें सरकार पर आरोप लगाया कि धान के रकबे में कमी और टोकन सिस्टम में गड़बड़ी के कारण धान खरीदी सही नहीं हो रही है, इसलिए किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। से धान के खरीदी को लेकर के अव्यवस्था हो रही है। इन सारे मुद्दों पे हम लोग चर्चा करना चाहते थे और जो किसान आत्महत्या किए हैं उन किसानों को 25 लाख रुपए ये सरकार उनको क्षतिपूर्ति राशि दे उस परिवार को, और साथ ही जो आत्महत्या की है इसके लिए जो दोषी हैं उनके खिलाफ में सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से तोड़ मड़ोड़ करके आधी अधूरी जवाब प्रस्तुत करने किया गया और इससे समझ में आ गया कि सरकार इससे बचना चाहती है, इससे भागना चाहती है। समझता हूं कि जो मुद्दे उन्होंने स्थगन के बिंदुवार उन्होंने तय किए थे उसमें भी उनकी जानकारी की कमी थी, इसलिए जब नाम पुकारा गया तो चर्चा के लिए वो तैयार नहीं हुए। उन्होंने प्रश्न उठाया कि उत्तर में मुआवजा देने के बारे में सरकार ने कुछ नहीं कहा है। मैं उनसे प्रतिप्रश्न करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के हुकूमत में लगभग 14,000 से अधिक किसानों ने आत्महत्याएं की थी। डॉक्टर रमन सिंह जी या भारतीय जनता पार्टी को ये स्पष्ट करना चाहिए किसी भी आत्महत्या में उन्होंने कितना मुआवजा किसानों को दिया था। काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा को सत्ता पक्ष ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और सरकार की ओर से इस बारे में जवाब भी दिया गया, लेकिन उम्मीद के मुताबिक सरकार के फैसले के बाद विपक्ष असहज दिखा और सदन में बार बार चर्चा से बचता हुआ दिखाई दिया। उधर सरकार ने विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। आप राजनीति कर रहे हो उसमें, आप उसमें कायम रहिए जिसको आपने कहा है घोषणा पत्र में। अब बिजली की स्थिति देख लीजिए, बोनस की स्थिति देख लीजिए, खरीदी की स्थिति देख लीजिए। आज की तारीख तक सोसाइटी में मैं बोल रहा हूं तब तक आरओ निकट है राइस मिल के लिए, कहीं उठाव शुरू नहीं हुआ है सैकड़ों जगह में। और मेरा आरोप है 50 लाख टन धान सड़ा है पिछले साल का, इसकी जिम्मेदारी यह सरकार तय करे। आज यहाँ पर स्थगन प्रस्ताव लाया गया था, सरकार पूरी तरह से सक्षम जवाब दे रही थी। हमने जो जवाब दिया कि हमने क्या कार्रवाई उसमें किया है, लेकिन विपक्ष इस चर्चा में भाग लेने के बजाय भागना चाह रही, क्योंकि उनके पास कोई तैयारी नहीं था। इसीलिए छत्तीसगढ़ विधानसभा में धान खरीदी का मुद्दा पहले दिन जोर शोर से उठा तो जरूर, लेकिन इस मुद्दे पर ना तो विपक्ष सही ढंग से समस्याएं और खामियां गिना पाया, न ही सरकार इसको लेकर किए गए कामों को बता सकी और पूरी कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई। यही वजह है कि दिन भर का कामकाज 2 घंटे में ही सिमट गया। पहले ही दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस तरीके से तकरार ने इस बात के आसार जता दिए कि पूरे सत्र के दौरान चर्चा कम और हंगामा ज्यादा देखने को मिलेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। शीत सत्र में गर्मा गर्म बहस आज हुई। जी हां, पहला दिन था विधानसभा सत्र का और पहले दिन जोरदार हंगामा हुआ। हालांकि इस हंगामे की उम्मीद सभी को थी। किसान आत्महत्या का मामला हो, धान खरीदी का मामला हो, इन तमाम मसलों को विपक्ष ने उठाया, लेकिन यह भी आरोप लगाया कि सरकार का जो जवाब था वो असंतुष्ट करने वाला था, तैयारी नहीं थी। तो सत्ता पक्ष ने भी आरोप जड़ा कि जब जवाब देने की बारी आई या सवाल पूछने के लिए कहा गया तो विपक्ष पूरी तरह से तैयार नहीं था और इसीलिए उसने यहाँ पर हंगामा किया। हंगामेदार ये पहला दिन रहा और आगे भी हंगामेदार रहने की पूरी उम्मीद है। चर्चा आज इसी पर होगी। खास मेहमान हमारे साथ है कृष्णमूर्ति बांधी जी हैं, पूर्व मंत्री भाजपा से, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ धनविंद जी हैं, बहुत स्वागत आपका। और कांग्रेस से सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ रहे हैं। बांधी जी, पहला दिन था आज, अब विपक्ष ने जो आरोप लगाए, जो सवाल किए, आप लोगों के अपने वहाँ पर तर्क थे, लेकिन सत्ता पक्ष ने कहा आप लोगों को पूरी जानकारी नहीं थी इसलिए आप लोग बहस से भागते रहे। देखिए आप अभिषेक जी, हमने स्थगन प्रस्ताव किसानों की समस्याओं को
बहुत परेशान हैं। राज्य में किसान आज ठगा सा महसूस कर रहा है। हमने इन्हीं बातों को लेकर के किसानों की जो समस्याएं हैं उनको लेकर के स्थगन प्रस्ताव दिया था, और किसान जिस तरीके से समस्या से ग्रस्त है उसका कोई समाधान नहीं दिख रहा है और किसान आत्महत्याएं करने लगे हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि हम सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। तो हमने यही कहा कि इस बहस में किसानों के जो आत्महत्याएं कर रहे हैं हो रही है उन्हें 25-25 लाख मुआवजा दिया चाहिए। और जिन अधिकारियों ने ऐसी परिस्थितियों पे किसानों की अव्यवस्था कर दी है जिसके कारण विवश होकर के किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उन किसानों पर भी किसानों के सुरक्षा में और अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इन्हीं बात को लेकर के आज हमने सदन में स्थगन का भी प्रस्ताव दिया और मांग भी किया कि उन्हें मृत्यु पर, किसानों के मृत्यु पर 25-25 लाख रुपए दिया जाए। ठीक है, हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी पास भी चलेंगे। धर्मेंद्र जी, पहले दिन अगर हम देखें यहाँ पर सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच हंगामेदार तो रहा ही, लेकिन जैसा कि किसान की बात कर रहे हैं यहाँ पर गांधी जी उठा रहे हैं, किसानों के मुद्दे की बात उन्होंने की, क्या सत्ता पक्ष के पास वाकई जवाब नहीं था, तैयारी नहीं थी, या वो आरोप जो लगा रहे थे कि विपक्ष के पास जानकारी का अभाव था, वो बहस से भागना चाह रहा था? देखिए, विधानसभा का पहला दिन था और धान खरीदी शुरू हो चुकी है। ऐसे में ये स्वाभाविक था कि धान खरीदी का मुद्दा, किसानों की समस्याओं का मुद्दा विधानसभा में पहले दिन उठेगा। सरकार ने इसकी तैयारी कर रखी थी। जैसे ही विपक्ष ने इस पर काम रोको प्रस्ताव दिया, सरकार की अपनी तैयारी थी, लिहाजा विपक्ष के प्रस्ताव को सरकार ने सहर्ष स्वीकार किया और उस पर चर्चा कराने पर का आग्रह आसंदी से किया। चर्चा शुरू करनी चाहिए थी विपक्ष को। धान खरीदी में जो व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, जहां गड़बड़ियां हो रही है, किसानों को समस्याएं हो रही है, किसानों को परेशानियां हो रही है, किसी तरह का उसमें कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, तो इन तमाम मुद्दों को तथ्यात्मक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सदन में उठाना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मुआवजे के मुद्दे को लेकर के यदि सरकार को घेरने की कोशिश की तो ये चर्चा के दौरान भी किया जा सकता था। चर्चा होती तो दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का मौका मिलता। भारतीय जनता पार्टी इस बात को ज़्यादा तथ्यात्मक तरीके से, ज़्यादा तार्किक तरीके से सदन में रख सकती थी कि उनकी ये मांग क्यों जायज़ है और ये मांग क्यों की जा रही है। और जब सरकार स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा का उत्तर देती तब इस बात का जवाब सत्ता पक्ष की ओर से आता कि मुआवजा दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा तो क्यों नहीं दिया जाएगा, दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो स्टेप पहले ले लिया, वो स्टेप लेने का अवसर उनके पास चर्चा का जवाब आने के बाद भी वो लिया जा सकता था। लेकिन स्थिति कम से कम सदन में चर्चा के लायक बननी चाहिए थी। ये जिम्मेदारी चूंकि प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई थी, सरकार स्थगन प्रस्ताव को मंजूर कर चुकी थी, लिहाजा ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की थी। सदन में उस पर पूरी चर्चा हो, किसानों तक उनकी बात पहुंचे, वो किसानों की किन समस्याओं पर बात करना चाहते हैं, ये बात पूरे प्रदेश की जनता तक जाए और राज्य सरकार किन बिंदुओं पर सरकार को सहूलियतें दे रही है, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है, क्या परेशानियां उसको किस तरीके से दूर की जा रही है, उसको लेकर क्या मैकेनिज्म अपनाया गया है, वो सरकार बता सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने शायद कुछ जल्दबाजी दिखाई और सरकार को घेरने के चक्कर में खुद अपनी किरकिरी करा बैठी, ऐसा लगता है। बिल्कुल सुरेंद्र जी, विपक्ष ने कहा कि आप लोग जवाब नहीं देना चाहते थे, इसलिए आप लोगों ने ये सारी चीज़ें की, यहाँ पर हंगामा जो हुआ और उसके बाद स्थगित करना पड़ा। शुक्ला जी, मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले आज जो एक दुखद घटना हुई है, हमारे प्रदेश के वरिष्ठतम नेता आदरणीय जी मोतीलाल जी वोरा हमारे बीच नहीं रहे, ये एक बहुत दुखद खबर है और ये एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के लिए क्या पूरे देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से इसके एक बहुत विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और पूरा छत्तीसगढ़ दुखी है। 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। अब जहां तक ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज जो काम किया गया है उसके संबंध में मेरा कहना ये है, धनवेंद्र जी की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक्चुअल में आज की स्थिति में किसानों के संदर्भ में कुछ बोलने की स्थिति में है नहीं। कुछ भी बात अगर वो कहेंगे तो उन 15 साल का जो उनका अतीत है उनका पीछा करता है। अब उन्होंने विधानसभा में जो बहुत बड़ा सदन होता है, एक बहुत बड़ा अधिकार क्षेत्र होता है विधायकों के लिए, विपक्ष के लिए, एक ऐसा अवसर मिला था, उन्होंने स्थगन प्रस्ताव रखा, उसको
सरकार की तरफ से और विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से सहर्ष स्वीकार किया गया। कायदे से उन्हीं के बनाया हुआ नियम है कि कोई भी अगर विधायक वेल में चला जाता है, गर्भगृह में प्रवेश करता है, तो स्वतः वो निलंबित हो जाता है। ऐसी स्थिति में चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कहने के लिए कुछ है नहीं, छत्तीसगढ़ की सरकार ने अपने वादे के हिसाब से धान खरीदी की है, अपने वादे के हिसाब से 25 रुपये कुंटल का भाव दिया है, किसानों का कर्जा माफ़ किया है। तो इन सारी बातों को पूरा चूँकि सक्षम तरीके से कांग्रेस के लोग जवाब देने की स्थिति में थे, भारतीय जनता पार्टी के पास कहने कुछ था नहीं। उनको अपने विपक्षी होने का एक जो औपचारिकता है उसको पूरी करना था, उसको उन्होंने पूरी किया। चूँकि उनके पास कहने बोलने के लिए कुछ नहीं था, गर्भगृह में प्रवेश कर गए, स्वयं निलंबित हो गए। और एक तरह से देखा जाए तो आज के दिन के पूरे सदन के कार्यवाही को बिना किसी मतलब का साबित करके उन्होंने पलायन किया है। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। 25 अभी गांधी जी कह रहे थे 25 लाख रुपए की मांग वो मुआवजे के लिए कर रहे हैं किसानों के आत्महत्या पे। किसानों का आत्महत्या करना बड़ा दुखद है। किसी भी परिस्थिति में किसानों की आत्महत्या नहीं होनी चाहिए। किसानों को क्या, किसी भी देश के किसी भी नागरिक की या छत्तीसगढ़ के किसी भी व्यक्ति को आत्महत्या नहीं करना चाहिए। मगर सरकारी किसी गलती की वजह से ही आत्महत्या हुई है। कुछ लोगों के पारिवारिक कारण होते हैं, कुछ मानसिक स्थितियाँ होती हैं, कुछ तरह तरह की बातें होती हैं। आत्महत्या के पीछे अनेक कारण होते हैं और किसी भी किसान के आत्महत्या कर लेने पर सीधा इसमें निर्णय में पहुंच जाना कि ये सरकार की गलती से इन्होंने आत्महत्या की है, इनको 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। चलिए आपकी बात मान भी लेते हैं। तो भाई साहब 15 साल आपकी सरकार थी, हजारों किसानों ने आत्महत्या की, किसको आपने 25 लाख रुपए दिया? अरे कोई बात ऐसी गांधी जी, सुरेंद्र जी बार बार बोल रहे हैं कि 15 सालों का जो अतीत है वो आप लोगों का पीछा करता रहेगा। अभिषेक जी, हमने अपने शासन काल में जैसी भी व्यवस्था बनाया, लेकिन जनता के विश्वास में हम 15 साल खरे उतरे, हम करते रहे। हम किन कारणों से हारे? ये क्या बेहतर व्यवस्था बना रहे? कांग्रेस किसानों के हितैषी बनते हैं और किसान इतनी समस्याओं से ग्रसित है कि आत्महत्या करने को मजबूर है। आप पिछले समय के धान खरीदी की अव्यवस्था को देखेंगे। छोटे छोटे बच्चे थे, वो सीला बीनने के लिए जाते थे, उनके सीला को व्यापारी तक नहीं खरीदा। कितने प्रकार से व्यापारियों पर कार्रवाई की गई। यहाँ तक कि किसानों के पिछले समय में जो खेतों में धान पड़ा हुआ था उस पर कार्रवाई किया। आज जो कभी नहीं हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कभी नहीं हुआ है कि किसानों की गिरदावरी करके और उनके रकबा को कम करने का ये कैसा हिटलरशाही निर्देश जारी किया गया है। आज किसान परेशान है। वहां पर आज किसान को टोकन कटते हैं। टोकन कटने का आधार देखेंगे आप वहां पर कि बारदाना नहीं है तो टोकन नहीं कट रहा है, थोड़ा सा पानी गिर रहा है तो टोकन नहीं कट रहा है। और जो किसान टोकन की तिथि कट जाता है वो किस तरीके से अपनी धानों की सुरक्षा करता है वही जानता है। किसान आज इस तरीके से कितना है, समर्थन मूल्य में है 1865 है और कितना 6,500 रुपए ज्यादा दे रहे हैं। पर ये 650 रुपए किसानों को एक मुश्त दे नहीं पा रहे हैं। किसानों के हित में उपयोग नहीं हो रहा है यह पैसा। और अभी तक के ऐसे किस्त में देने के कारण किसान को जो एक अच्छा सा मूल्य मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा। ये किस तरीके से किसान के हित में? किस्त सिस्टम पे बड़ी आपत्ति है ना। किस्त सिस्टम से भी है और साथ ही साथ जो रकबा किसानों का कारण निर्देश जारी करें कि नहीं, यथावत जैसा है हम उसी तरीके से रकबों में किसानों का धान रकबा और किस्त, ये बड़ी आपत्ति भाजपा लगातार जताती रही है। रकबा भी कम किया जा रहा है और किस्त में क्यों दिया जा रहा है? मुझसे पूछा आपने? जी जी सुरेंद्र जी, देखिए किस्तों में किस लिए दिया जा रहा है इसको गांधी जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। छत्तीसगढ़ की जो आर्थिक परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ की सरकार सिर्फ 600 रुपये कुंटल नहीं दे रही है। छत्तीसगढ़ की सरकार प्रत्येक किसान को एकड़ पीछे 10,000 रुपये दे रही है और 10,000 रुपया एकड़ पीछे किसानों को देने वाली मैं सोचता हूँ कि विश्व में शायद ही कोई, हिंदुस्तान में तो कोई सरकार कम से कम नहीं है जो किसानों को एकड़ पीछे 10,000 रुपया उनके कृषि उपज पर अंतर की राशि दे रहा हो। हमने किस्तों में दिया और गांधी जी कह रहे हैं, गांधी जी ने एक उदाहरण दिया कि हमारे ऊपर जनता विश्वास करती थी इसलिए हमको 3 बार चुना। तो हम भी तो कह रहे हैं कि हमने धान खरीदी ठीक से नहीं किया होता तो मरवाही के चुनाव में जोगी जनता कांग्रेस से हम सीट छीनने में सफल हुए।
अगर हमको जनता ने स्वीकार नहीं किया होता, हमारे कार्यों को स्वीकार नहीं किया होता, तो हम अंतागढ़ का चुनाव कैसे जीतते, चित्रकूट का चुनाव कैसे जीतते, नगर पालिका का चुनाव कैसे जीतते, ग्राम पंचायतों का चुनाव कैसे जीतते। अरे भाई, हमारे प्रतिदिन के कामों का जनता लेखा जोखा करती है और छोटे चुनाव से बड़े चुनाव में उसका मूल्यांकन करती है। यही लोकतंत्र में, यही तो आधार है ना। तो इस आधार पे तो जनता ने हमको पास किया है। और मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ी बहुत अव्यवस्था भले हो सकती है, मगर सरकार की नीयत पे किसानों को कोई संदेह नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोल चुके हैं। गिरदावरी का प्रश्न जहाँ तक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़े बड़े ऐसे किसान हैं, रायपुर के बड़े बड़े लोग ऐसे हैं जिनके पास 2-2 हज़ार एकड़ जमीन है, शुक्ला जी, जो खेती नहीं करते। वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उन्होंने जमीन खरीदा हुआ है, बाद में उसको कॉलोनी बनाएंगे या किसी तरह की इंडस्ट्री लगाएंगे। मगर वो टेक्निकली रूप से अगर देखा जाए तो कृषि में किसी के अभिलेख में वो खेती की जमीन के रूप में उसका दर्ज है, उसमें धान की खेती नहीं होती। तो गिरदावरी का मतलब ये होता है, पटवारी जाता है, मौका पर मुआयना करता है, जिस खेत में जिस चीज़ की खेती होती है उसको दर्ज करता है। तो इसमें इस तरह के आरोप लगाना कि वो रकबा काट दिया, अमका हो गया, ढमका हो गया, कुछ अगर मान लीजिए टेक्निकल कारणों से, कंप्यूटर की गड़बड़ी से कुछ लोगों का रकबा अगर कटा भी होगा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि आपका जो अगर वास्तविक में गलत रकबा कटा है तो आप एसडीएम के पास जाकर के आवेदन कीजिए, उसको सुधारा जाएगा। छत्तीसगढ़ में किसी भी किसान के साथ अन्याय नहीं होगा। व्यवस्था छत्तीसगढ़ में किसानों का धान खरीदा जाएगा। व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं, चाहे गिरदावरी की बात हो या फिर अभिषेक जी, कांग्रेस लगातार किसानों के हितैषी बनने की कोशिश कर रहा है, पर आपने देखा होगा जो जांजगीर जिले में नकली खाद, नकली बीज से कांग्रेस किसान परेशान थे, आज भी इतने बेहिसाब किसानों के गिरदावरी करके जो कभी हुआ नहीं है, कांग्रेसियों ने वह किया है। परिणाम यह है कि किसानों के ऐसे छोटे छोटे रकबा, अभी शर्मा जी बोल रहे थे कि कुछ बड़े बड़े हजारों एकड़ वाले लोग हैं जिनकी जमीन मकान बनाना चाहते हैं या और कुछ भी करना चाहते हैं उनके कारण, लेकिन उनको आ गया। लेकिन आप जब गांव में देखेंगे, प्रत्येक गांव में जितने सोसाइटी के, मैं खुद भी 23 गांव के केंद्रों में जाकर के देखा, छोटा छोटा किसान का रकबा कटा, कितने परेशान है। 3 एकड़ वाला किसान है, 3 एकड़ वाला किसान है, उसका 1 एकड़ कट गया। अगर उसको 5,000 रुपए क्विंटल के हिसाब से देंगे ना तो उसको पड़ता नहीं पड़ेगा। किसान परेशान है और एसडीएम के पास जाने का निर्देश देते हैं। एसडीएम के पास जाओ तो आज एसडीएम के कार्यालय में किसानों के हित में कोई खड़ा हुआ ऐसा बंदा नहीं है जो उन किसानों की समस्याओं को सहजता से, सरलता से कर दे। कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, अपनी ही बातों को रकबा सुधारने के लिए चक्कर काटना पड़ रहा है और कई प्रकार के लेन देन की भी बातचीत आती है। इस तरीके से कुल मिलाकर के किसान के हित में नहीं है, किसान आज परेशान है। धर्मेंद्र जी, ये बार बार बातें आती, जैसे अभी गांधी जी कह रहे हैं कि रकबा काट दिया जाता है, बड़े किसानों के लिए जो नियम लगाया गया वो छोटे किसानों पर उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, एसडीएम के पास सुनवाई नहीं हो रही। पर जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है कि जो केंद्रीय कृषि कानून है उसमें भी फाइनली एसडीएम के पास ही जाकर सुनवाई होनी है। देखिए, मैं डॉक्टर गांधी जी की बातों से कुछ हद तक तो सहमत हूँ कि गाँव के जो छोटे किसान हैं गिरदावरी की वजह से इस साल बहुत परेशान हुए हैं। खबरें यहाँ तक आई कि मेड़ का रकबा कम किया जा रहा है, रास्ते का रकबा कम किया जा रहा है, कुल जो भूमि है उसमें से कुछ हिस्सा पड़त मान करके कम किया जा रहा है। इस तरह की तमाम समस्याएं सामने आई है। राजस्व मामले को लेकर के लगातार ये बात कही जाती है, चाहे कांग्रेस सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, कांग्रेस इस बात को स्वीकार करेगी कि राजस्व मामला किसानों को सहूलियतें देने के बजाय उनके सामने अड़ंगे लगाता है, उनको परेशान करता है, उनको तरह तरीके से परेशान करने के कई रास्ते राजस्व अमले के पास होता है। तो राजस्व अमले की कार्रवाई की मॉनिटरिंग जिला प्रशासन ठीक से करे। कांग्रेस ने तमाम जो धान खरीदी केंद्र है वहाँ समितियां बना रखी है, निगरानी समिति बनी हुई है, उन लोगों को इसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। जो विपक्ष के विधायक हैं उनको भी अपने क्षेत्र में ये देखना चाहिए, या जिन लोगों ने विधानसभा का चुनाव लड़ा है उनको ये देखना चाहिए कि उनके क्षेत्र की जनता को किसी तरह की दिक्कत तो नहीं हो रही है, और यदि कहीं दिक्कत हो रही है तो उसको ठीक कराने का प्रयास करना चाहिए। एसडीएम के कोर्ट में यदि गिरदावरी के संशोधन के लिए आवेदन यदि आना शुरू होंगे तो वो अगले 3 सालों तक उसको नहीं सुलझा पाएगा। इतने सारे मामले उनके यहाँ दर्ज होंगे, क्योंकि हजारों की संख्या में एक एसडीएम के क्षेत्राधिकार में लाखों की संख्या में किसान हैं, और लगभग ज़्यादातर किसानों ने इस बात की शिकायत की है कि गिरदावरी में उनके साथ अन्याय हुआ है। तो इस व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए, कैसे उसको पारदर्शी बनाया जाए,
इसमें किसी तरह का भ्रष्टाचार ना हो, किसानों को कोई दिक्कत ना हो, सुरेंद्र जी, ये देखना जरूरी है। मॉनिटरिंग बहुत सारी आप लोगों ने व्यवस्थाएं की थी। थी, आप लोगों ने डायल 112 से भी जोड़ दिया, खुद आपके कांग्रेस सेल में भी मॉनिटरिंग की बात कही गई। क्या आप मानते हैं कि जैसा धर्मेंद्र जी और गांधी जी बोल रहे हैं कि थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पर दिक्कतें हैं अभी, वो दुरुस्त चुरुस्त मॉनिटरिंग हो तो सब सही हो जाए? नहीं, वो दुरुस्त किया ही जा रहा है। तभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो उसको ठीक किया जाएगा। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि दो तरह की बातें होती है। एक व्यवस्था की बात होती है कि मेरी नीयत बहुत अच्छी है और नीचे में बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोग यही बात मैं लगातार उसमें शामिल रहते हैं। मगर छत्तीसगढ़ की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में किसानों के हित में, किसानों के पक्ष में, किसानों को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उसके पीछे कारण भी है कि छत्तीसगढ़ को अगर खुशहाल बनाना है, छत्तीसगढ़ को मजबूत बनाना है तो किसानों को मजबूत होना जरूरी है। किसानों के पास पैसा होता है तो व्यापार चलता है, उद्योग चलते हैं। पूरा छत्तीसगढ़ में अब देखिए पिछले 2 सालों में 60,000 करोड़ के लगभग किसानों की जेब में गया। वो पैसा पूरे बाजार में जनरेट हुआ, उसकी वजह से यहाँ जीएसटी में 24% की बढ़ोतरी हुई और तरह तरह की जो इस तरह की बातें हुई है। छत्तीसगढ़ जो है कई मामलों में पूरे देश के अगर अनुपात में देखा जाए तो काफ़ी आगे जाके निकला है। अगर व्यवस्था में थोड़ी बहुत समस्या है, उस समस्या को बिल्कुल ठीक किया जाएगा। और मैं तो आपको बता रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों का किसी तरह से अहित नहीं होने देगी। उनकी धान की खरीदी होगी, उनके धान का पूरा कीमत मिलेगा, उनको 2500 रुपये के दर से ही उनको पूरी कीमत दी जाएगी। इसमें किसी तरह के चिंतित होने की बात नहीं है। गांधी जी नियत में खोट नहीं है, नीचे कुछ दिक्कतें भले हो सकती है। गांधी जी, अभिषेक जी, जब किसानों के प्रति इनकी नियत साफ है तो गिरदावरी को जो निर्देश दिया गया है, प्रशासन ने जो निर्देश जारी करके किसानों को परेशान करने वाला निर्देश है, इसको समाप्त क्यों नहीं कर देते? काहे को तरह तरह के अड़ंगे अड़चने लगा करके किसान परेशान है? आज सीधे सीधे एक निर्देश जाने, परिणाम यह है कि किसान के साथ साथ ग्राम का भी विकास नहीं हो रहा। गांव के लोग भी है, सरपंच को किसी भी योजना से किसी भी तरीके से उनकी ग्रामों की स्थिति नहीं बदल पा रही है, व्यवस्था नहीं बन पा रहा है। तो ये व्यवस्था में भी फेल है। इनकी केवल एक सैद्धांतिक निर्देश है कि ऐसा होगा, किसानों की स्थितियां बदलेगी, लेकिन व्यवहारिकता में वह ठीक विपरीत जा रहा किसान। डॉक्टर साहब, यही अवसर आज आपके पास था, सदन में आप ये सारे मुद्दे बहुत तथ्यात्मक तरीके से रख सकते थे। आप अपने गाँव का उदाहरण देकर के रख सकते थे कि किन किन गाँव में किस किस तरह की दिक्कतें हो रही है, किन किन किसानों को किस किस तरह की परेशानियां हो रही है। कुछ उदाहरण आपके सामने वो थे जिसको आप सदन में, जो प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत है, वहां आज आप रख सकते थे। आप लोगों ने यह अवसर आज खोया है। धर्मेंद्र जी, मैं पहले भी कहा कि मुद्दे बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसानों को लेकर, लेकिन किसान इतना परेशान है कि आत्महत्या करने पर उतारू हो गया। हम कितने भी उनके लिए जो इतनी समस्याएं उसको समाधान करने के लिए योजनाएं कर ले, लेकिन समाधान का कोई उपाय नहीं निकल रहा है। किसान मजबूर हो रहा है आत्महत्या करने के लिए। हमने इसीलिए बोला कि पहले ही बोला कि 25 लाख रुपए, 20-25 लाख रुपए उनको मुआवजा उनके दिया जाए, और जिन अधिकारियों के कारण उनकी यह परिस्थितियां पैदा हो रही है उन अधिकारियों पर कार्रवाई हो। हमारे यही आखिर चर्चा का परिणाम क्या आएगा? चर्चा से ही तो व्यवस्था बदलाव आने चाहिए। सुरेंद्र उसी जी की घोषणा क्या संतुष्ट कर पाएंगे विपक्ष को आप लोग अब आगे भी? देखिए, अभी तो बहुत पहले बातों का जवाब मैं दे चुका हूँ। अभी गांधी जी ने कहा कि गांव में बिल्कुल विकास नहीं हो रहा है। गौठान को आप विकास नहीं कहेंगे? जो लोग 2 रुपये किलो में गोबर खरीद रहे हैं, जिनके भूमिहीन लोग हैं, गौपालक लोग हैं, कई लोग 24-24 हज़ार रुपये महीना तक का कमा रहे हैं, मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं, तो इसको क्या विकास नहीं कहेंगे? गांव में जो गौठान में महिला समूह की महिलाएं जो तरह तरह के कुटीर उद्योग स्थापित किया है, उन्होंने अगरबत्ती बना रहे हैं, मोमबत्ती बना रहे हैं, गोबर से दिया बना रहे हैं, गोबर की मूर्ति बना रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं, सब्जियों की खेती कर रहे हैं, मशरूम की खेती कर रहे हैं। और एक तरह से जो गांव के गौठान है वो अपने आप में आज की तारीख में धीरे धीरे एक छोटा सा आर्थिक जो केंद्र है उसके रूप में स्थापित हो रहा है। इसको क्या आप विकास नहीं कहेंगे? इसको क्या उन्नति नहीं कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विकास के माने और कांग्रेस के विकास के माने में अंतर है।
ठीक। हमारी सरकार का कहना ये है कि किसान के जेब में पैसा हो, उसके पेट में अन्न का व्यक्ति दाना हो। केंद्रित विकास, ये बात यहाँ पर है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चर्चा अहम थी। आज से विधानसभा का सत्र यहाँ पर शुरू हुआ है और निश्चित रूप से एक बड़ी पंचायत लगी है। विपक्ष ने कई अहम मुद्दों को उठाने की आज कोशिश की और इसी मुद्दों को उठाने की वजह से आज हंगामेदार भी रहा पहला दिन। हालांकि स्थगित करना पड़ा इसी हंगामे की वजह से, लेकिन अभी और समय बाकी है। आने वाले दिनों में सबकी उम्मीद है कि जो दिक्कतें हैं, जो मुद्दे हैं, किस तरीके से सदन में उठते हैं, क्या सरकार जवाब देती है, इस पर सबकी निगाहें होंगी। आज का मुद्दा में